अच्छा जी, एक बात बताओ, आपको अंग्रेजी बोलने में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि आपको अंग्रेजी में वाक्य बनाने नहीं आते। सही बोल रही हूं? तो अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूं जिससे आप अंग्रेजी में वाक्य आसानी से बना सकते हैं, तो क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आज के क्लास में मैं आपको एक चार्ट, जो आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रही है, वो इस तरीके का एक चार्ट मैं आपको बताने वाली हूं, जो आप समझ लीजिए एक तरीके से फॉर्मूला है जिससे आप आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। नो मैटर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, आप पास्ट की बात कर रहे हो, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, किसी में भी वाक्य बोलिए, आप इस चार्ट की मदद से आराम से अंग्रेजी में वाक्य को बोल सकते हैं। एकदम सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बताने वाली हूं। तो अंग्रेजी सीखने का फॉर्मूला वाला तरीका आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। फॉर्मूला मतलब क्या होता है? जहां पर क्या करना है, कुछ नहीं करना। फॉर्मूला से मैथ सॉल्व किया है कभी? आसान होता है ना, सिखा दिया, 2 नंबर को जोड़ दिया, फॉर्मूला मिल गया तो काम बन गया। तो आज की क्लास में अंग्रेजी का फॉर्मूला हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की। आपको सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक चार्ट, ऊपर में कुछ लिखा हुआ है जहां पर आपको आई, जिसका मतलब कि मैं होता है, ये दिख रहा होगा। ठीक है, यहां समझ में आ गया यहां तक। अब समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है और आपको किन बातों का ध्यान इस फॉर्मूला को लगाते वक्त रखना है। सबसे पहली चीज, आई के साथ आप याद रखिए, जब भी आप प्रेजेंट की बात करें तो आप एम का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट की बात करें तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर की बात करें तो विल बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यहां पे हो गया। इसके बाद चेंज कहां करना है आपको बस क्रिया यानी कि जो वर्ब है उसमें चेंज करना होता है। जैसे कि आप मान के चलिए, गो क्या है? गो एक वर्ब है, एक क्रिया है ना। प्ले क्या है? क्रिया है। स्टडी क्या है? क्रिया है। अब ये जो है आपके वाक्य के अनुसार बदलती रहेगी। आप हंसना, गाना, रोना, धोना, इस तरीके के आप वर्ब को, क्रियाओं को यूज करेंगे। तो ये वाला जो बॉक्स है ना, वो आपकी वाक्य के नीड के हिसाब से बदलता रहेगा। ठीक, अब क्या करना है? सिंपल सी बात है, क्रिया के साथ आईएनजी लगा देना है। क्रिया के साथ आईएनजी लगा देना है। गो है तो गोइंग, प्ले है तो प्लेइंग, स्टडी है तो स्टडिंग, रन है तो रनिंग, वॉक है तो वॉकिंग, कुक है तो कुकिंग, लुक है तो लुकिंग। ठीक है, बस आईएनजी ऐड करना है। तो ये तो कॉमन रह गया हमारा। इसके बाद हो जाता है टू। ठीक है, टू भी अपनी जगह पर एकदम वैसे ही बराबर बैठा रहेगा, टू को भी हिलने की कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो शब्द है, जैसे टू वॉश, टू विन, टू पास, ये आपकी वाक्य की नीड के हिसाब से, मतलब क्या हमेशा गो के बारे में थोड़ी बात करना चाहोगे, हमेशा देखने के बारे में थोड़ी बात करना चाहोगे, है ना। जो भी आप बोल रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे बदल जाएंगी चीजें, और उसके बाद ये वाला बॉक्स भी आपकी वाक्य के हिसाब से बदलेगा। ठीक, मतलब मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाले बॉक्स में बदलाव करना है। इस वाले बॉक्स के एक जो वर्ड है वो उसमें बदलाव करना है, और इस वाले में बदलाव करना है। बाकी सेम, बराबर सेम, कोई भी वाक्य बोल लो सब सेम रहेगा। चलिए देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है। मैं कपड़े धोने जा रहा हूं, सबसे पहला वाक्य है मैं कपड़े धोने जा रहा हूं। ये वाक्य आपने बोला। यहां पर हो सकता है मैं सोने जा रहा हूं, मैं मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, मैं टहलने जा रहा हूं, मैं रोने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं। ठीक, हो सकता है ये सब। मैंने उदाहरण लिया है, मैं कपड़े धोने जा रहा हूं। अब ये इस टेबल के हिसाब से कैसे बनेगा भाई? मैडम ने बताया टेबल के हिसाब से बता दूंगी तो आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले मैं, आपने कहा मैं, तो मैं होता है आई दिख गया, करेक्ट। क्या बताया? जा रहा हूं, मतलब हूं यहां पर लगा हुआ है, तो यह बात साफ है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आप जब ये बात बोलते हैं कि मैं कपड़े धोने जा रहा हूं, तो आप 4 दिन बाद की बात या 4 दिन पहले की बात नहीं करते हैं, आप अभी की बात कर रहे हैं
कि अभी आप क्या करने जा रहे हैं, आप कपड़े धोने जा रहे हैं। तो ये प्रेजेंट की बात हो गई, हूं आपको दिख गया, तो हूं अब प्रेजेंट में क्या लगेगा, क्या बताया था शुरुआत में, एम लगेगा, लग गया एम। अच्छा, इसके बाद बारी आती है वर्ब की। यहां पर गो है, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, क्योंकि कपड़े धोने जा रहा हूं है ना, तो गोइंग हो जाएगा, सीधी सी बात है। गो यहां पर हमारा वर्ब था, उसके साथ आईएनजी लगाना था, लगा दिया हमने, बिल्कुल लगा दिया। तो आई एम गोइंग आपको दिख रहा है। इसके बाद टू आएगा, टू अपने जगह पर हमेशा रहेगा, वो टू नहीं हटेगा, ठीक है। अच्छा, वॉश द क्लोथ्स, आई एम गोइंग टू वॉश द क्लोथ्स। अब यहां पर आप क्योंकि कपड़े धोने जा रहे थे तो आपने वॉश द क्लोथ्स, क्लोथ्स यानी कि कपड़े, वॉश दी क्लोथ्स हो गया, यहां पर यही बदलाव आया। बाकी सब हमने, क्योंकि मैं ये बोल रही हूं कि मैं कपड़े धोने जा रहा हूं, आपका वाक्य कुछ और हो सकता है ना, मैं इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूं, राइट, तो वो वाक्य बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, जहां पर वॉश दी क्लोथ्स है वो बदल जाएगा, वो हिस्सा बदल जाएगा। और क्योंकि गोइंग है तो आपने अगर कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ने जा रहा हूं तो गोइंग एज इट इज रह जाएगा। मैं दौड़ने जा रहा हूं तो यहां पर रन हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहां पर वर्ब का ध्यान रखना है, क्रिया का ध्यान रखना है, और उसके बाद बाकी सब इस टेबल के अकॉर्डिंगली चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं मैच जीतने के लिए खेल रहा था, मैं मैच जीतने के लिए खेल रहा था आपको वाक्य में दिख रहा है, ये साफ है कि ये वाक्य कहां का है, पास्ट का वाक्य है, करेक्ट। आ गया समझ में। चलिए, पास्ट में आई के साथ मैं मैच जीतने के लिए खेल रहा था ना, मैं की बात हो रही है, यानी कि आई। पास्ट में क्या लगेगा, वॉज लगेगा। खेलना यानी कि प्ले, प्ले के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, क्योंकि हमारी इस टेबल, हमारे इस चार्ट के हिसाब से आईएनजी लगना है वर्ब के साथ, करेक्ट। तो प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। टू अपनी जगह पर कायम है, टू रह गया भाई। उसके बाद विन दी मैच, जीतना यानी कि विन, और मैच तो भैया मैच है ना। आई वॉज प्लेइंग टू विन दी मैच, मैं मैच जीतने के लिए खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग टू विन दी मैच। आगे बढ़ते हैं। मैं परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहा हूंगा, मैं परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहा हूंगा। गा आपको लास्ट में दिख गया, ये साफ हो गया कि फ्यूचर की बात हो रही है, करेक्ट, हो रही है ना। तो मैं, कौन भाई, मैं, फ्यूचर में क्या लगता है, विल बी लगता है, क्या लगता है, विल बी लगता है, तो आई विल बी लग गया। पढ़ने की बात हो रही है तो स्टडी, अब ये वर्ब हो गया, इसके साथ आईएनजी लगना है तो बन गया स्टडिंग। टू अपनी जगह पर कायम है। पास दी एग्जाम, किसकी बात कर रहे हैं, एग्जाम पास करने की बात कर रहे हैं। आखिर, वाक्य के आखिर के सेक्शन में जिस बारे में बात कर रहे हैं वो होगा, उसके पहले सारा सेम रहेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, तो वाक्य का आखिरी हिस्सा जो है वो आपकी समय के हिसाब से बदलता रहेगा, करेक्ट। आ गई बात समझ में। तो चलिए भाई, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जब ऐसी ही फॉर्मूला वाली क्लासेस लाऊं आपको जरूर पता लग जाए। और इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि आई के साथ तो फॉर्मूला काम कर रहा है, क्या बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी ये फॉर्मूला और ये चार्ट काम करेगा? बिल्कुल करेगा। चलिए बात करते हैं वी की, जिसका मतलब होता है हम, करेक्ट। अब वी को अगर आप प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आर का यूज करेंगे वी के साथ, पास्ट में यूज कर रहे हैं तो वर का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो विल बी का इस्तेमाल करेंगे, करेक्ट। इसके बाद जो भी क्रिया होगी, वॉक, चॉप, प्लान, रन, क्राई यानी कि हंसना, गाना, रोना, धोना, देखना, सीखना, सब जो भी क्रिया आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उस वाक्य में, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। टू वापस अपनी जगह पर बना रहेगा। उसके बाद वाक्य का जो आखिरी हिस्सा है वो आपके वाक्य, आपकी जो कहना चाह रहे हैं उसके हिसाब से चेंज होगा। सेम वही चीज चल रही है। हमने यहां पर क्या देखा, ये चार्ट की मदद से हम किस तरीके से वाक्य को बना सकते हैं। जैसे हम फिट होने के लिए टहल रहे हैं, हम फिट होने के लिए टहल रहे हैं, हम यानी कि वी, टहल रहे हैं दिख रहा है, मतलब प्रेजेंट में बात हो रही है, तो हम
और प्रेजेंट रहेगा तो आर लगेगा, वी आर हो गया। वॉक टहलना यानी कि वॉक करना है ना, तो वॉक यहाँ पर क्रिया है, उसके साथ क्या बताया, आईएनजी लगेगा, तो वॉक का वॉकिंग हो गया। टू उसके बाद अपनी जगह पर आ गया और उसके बाद वाक्य का आखिरी हिस्सा जो ये बताता है किस लिए टहल रहे हैं भाई, तो फिट होने के लिए टहल रहे हैं। वी आर वॉकिंग टू गेट फिट, वी आर वॉकिंग टू गेट फिट। अगला, हम खाना बनाने के लिए काट रहे थे, सब्जियां काटने की बात हो रही है। हम खाना बनाने के लिए काट रहे थे यहाँ पर है मतलब पास्ट की बात हो रही है। अब पास्ट की बात में वी के साथ क्या लगता है, हमने लगाया था वर, है ना, वर लगता है, तो वी वर हो गया। काटना यानी कि चॉप, ये क्रिया है, इसके साथ आईएनजी लगेगा, तो ये बन गया चॉपिंग। क्या बन गया, चॉपिंग। टू अपनी जगह पर कायम है, कुक फूड। क्या हो गया, कुक फूड, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम वहां घूमने की योजना बना रहे होंगे, हम वहां घूमने की योजना बना रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको लास्ट में ग दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ये तो समझ में आ गया ना समझ में, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, करेक्ट। तो यहाँ पर फ्यूचर में क्या हम लोग लगा रहे थे, फ्यूचर में क्या लगा रहे थे, फ्यूचर में हम लोग लगा रहे थे विल बी। क्या लगा रहे थे, विल बी लगा रहे थे, राइट। देखिए कैसे बनता है, तो वी विल बी, क्या हो गया, वी विल बी प्लान। प्लान यानी यहाँ पर क्रिया हो गया, राइट। प्लान यहाँ पर क्या हो गया, प्लान यहाँ पर क्रिया हो गया, उसके साथ आईएनजी लगाना है ना आईएनजी, तो लगा दीजिए प्लानिंग। टू अपनी जगह पर आ गया, बिल्कुल आ गया। उसके बाद विजिट देयर, क्या हो गया, विजिट देयर। वी विल बी प्लानिंग टू विजिट देयर, वी विल बी प्लानिंग टू विजिट देयर, करेक्ट। आ गई बात समझ में। क्या इस चार्ट के माध्यम से हमने काम कर लिया, बिल्कुल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चार्ट की ओर, जहां पर हमारे पास सब्जेक्ट अलग होगा और हम लोग काम अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। देखते हैं वापस से, सब्जेक्ट अगर अलग कर लेते हैं तो क्या हम लोग वाक्य बना पाते हैं या नहीं, राइट। ही है अगला हमारा सब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है वह। और सबसे अहम बात ही के बारे में जब भी मैं बताती हूँ पढ़ाती हूँ मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज कि ही का इस्तेमाल मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ही का इस्तेमाल किया जाता है पुरुष के लिए, करेक्ट। चलिए देखते हैं, जब आप ही का इस्तेमाल कर रहे हो प्रेजेंट में तो आप ही के साथ इज लगाएंगे, पास्ट में कर रहे हो वॉज लगाएंगे, फ्यूचर में कर रहे होंगे तो विल भी लगाएंगे। समझ में आ गया। इसके बाद सेम पैटर्न फॉलो होगा, क्रिया के साथ आईएनजी लगेगा, गोइंग, रनिंग, लर्निंग, बाइंग, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद टू अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद वाक्य का आखिरी हिस्सा जो डिफाइन करेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे वह मोबाइल खरीदने जा रहा है, वह मोबाइल खरीदने जा रहा है, वह यानी कि ही जा रहा है, समझ आ गया, मेल मेंबर के बारे में बात हो रही है, करेक्ट। जा रहा है, वह मोबाइल खरीदने जा रहा है, तो है देख करके ये समझ में आ गया आपको कि प्रेजेंट की बात हो रही है, करेक्ट। तो प्रेजेंट में अगर ही है तो क्या लगेगा, इज लगेगा, तो ही इज। क्या जा रहा है ना, जा रहा है यानी कि गो, उसके साथ आईएनजी लगा दीजिए, गोइंग। फिर टू अपनी जगह पर कायम है और वाक्य का आखिरी हिस्सा, भाई मोबाइल खरीदने जा रहा है तो बाय मोबाइल, ही इज गोइंग टू बाय मोबाइल। वह वजन कम करने के लिए दौड़ रहा था, अगला हमारे पास है वाक्य, दौड़ रहा था यानी कि पास्ट, करेक्ट। तो ही के साथ पास्ट में क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, तो ये तो साफ हो गया, ही वॉज का, ही का और वॉज का इस्तेमाल रहेगा। अच्छा, रनिंग, रन यहां पर क्रिया है क्योंकि दौड़ने की बात हो रही है, रन, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, रनिंग हो गया। टू लूज वेट, वाक्य का आखिरी हिस्सा क्या बताना चाह रहे हैं, भाई वजन कम करने की बात हो रही है, ही वॉज रनिंग टू लूज वेट। अगला वाक्य, वह ज्ञान हासिल करने के लिए सीख रहा होगा, गा दिख रहा है लास्ट में, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो ही के साथ फ्यूचर में क्या लगाते हैं, विल बी लगाते हैं। वह ज्ञान हासिल करने के लिए सीख रहा होगा, ही विल बी, ज्ञान सीखना, लर्न यानी कि क्रिया हो गई, लर्न के साथ आईएनजी, लर्निंग
टू गेन विजडम, विजडम यानी कि ज्ञान, ठीक है, बढ़िया ज्ञान, है ना, ये इस तरीके से काम करेगा। ही विल बी लर्निंग टू गेन विजडम, करेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और उसके पहले अगर आप चाहते हैं टेंस पर मास्टरी करना, अगर आपको टेंस में दिक्कत होती है तो टेंस की ई बुक जो है आपको जरूर लेनी चाहिए। साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है और उसकी ई बुक है, साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक, ये तीनों की तीनों ई बुक्स अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हो और आप बड़ी याद तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके आसानी से अंग्रेजी बोल सकें, तो इन तीनों ई बुक्स को लेने के लिए आप नीचे जो लिंक आपको दिख रहा है www. उसके बाद जो भी लिखा हुआ है अपने ब्राउजर पर टाइप करें, सर्च करें, आप पहुंच जाएंगे एक ऐसे पेज पर जहां पर ये तीनों ई बुक्स आपका इंतजार कर रही हैं। जाइए जल्दी डाउनलोड करिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, दैट इज यू। यू यानी कि तुम, आप, तू, कैसे भी इस्तेमाल होता है यू का, ठीक है। अच्छा, यू की जब हम लोग बात करेंगे तब जो है प्रेजेंट में जब यू की बात करेंगे तो आर का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में बात करेंगे वर का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर में बात करेंगे विल बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, यहां तक सही है। उसके बाद क्रिया के साथ आईएनजी लगाएंगे, सेम यहां पर भी काम करेगा। फिर टू रहेगा अपनी जगह पर, एकदम सेम काम करेगा। और वाक्य का आखिरी हिस्सा जो आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे। आप चाबियां ढूंढ रहे हैं, आप चाबियां ढूंढ रहे हैं, यू आर सर्चिंग टू फाइंड कीज। यू ढूंढ रहे हैं प्रेजेंट में है, यू के साथ आर लगेगा। सर्च यहां पर क्रिया है क्योंकि ढूंढने की बात हो रही है, सर्च यानी सर्च के साथ आईएनजी, सर्चिंग। टू अपनी जगह पर, फाइंड कीज, यू आर सर्चिंग टू फाइंड कीज। आप वहां बैठने के लिए निवेदन कर रहे थे, निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट, आप वहां बैठने के लिए निवेदन कर रहे थे लगा हुआ है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो यू वर हो जाएगा, दिख गया, यू वर रिक्वेस्टिंग टू सिट देयर, रिक्वेस्ट करना वर्ब है, आईएनजी लगेगा, रिक्वेस्टिंग, टू अपनी जगह पर है, सिट देयर की बात हो गई। आप परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे होंगे, गे दिख गया, मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है, यू विल बी लगेगा। यू विल बी रीचिंग, पहुंचना यानी कि रीच, यू विल बी रीचिंग टू अटेंड द एग्जाम। देख रहे हैं यहां पर आपके सामने जो चार्ट है उसके माध्यम से कितनी बेहतर तरीके से आप वाक्य को बना पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो कि है दे। जो प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा तो आर लगेगा, पास्ट में इस्तेमाल होगा तो वर लगेगा, फ्यूचर में इस्तेमाल होगा तो विल बी लगेगा। क्रिया के साथ आईएनजी यहां पे चलेगा, वॉक है तो वॉकिंग, चॉप है तो चॉपिंग, प्लान है तो प्लानिंग, राइट। फिर टू लगेगा, उसके बाद वाक्य का आखिरी हिस्सा अपने हिसाब से। वे फिट होने के लिए टहल रहे हैं, दे आर वॉकिंग टू गेट फिट, टहल रहे हैं यानी कि प्रेजेंट तो दे आर, वॉक के साथ आईएनजी, वॉकिंग, टू अपनी जगह पर, गेट फिट, दे आर वॉकिंग टू गेट फिट। वे खाना बनाने के लिए काट रहे थे है तो यहाँ पर वर लग जाएगा दे के साथ, दे वर। काटना यानी कि चॉपिंग, टू कुक फूड, यहाँ पर सब्जियां काटने की बात कर रहे हैं हम लोग। वे वहां जाने की योजना बना रहे होंगे, ग है तो विल बी लगेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, दे विल बी। योजना यानी कि प्लान, आईएनजी लग जाएगा, प्लानिंग टू विजिट देयर, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शी की। शी के लिए सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दूं मैं, शी जो है वो महिला के लिए इस्तेमाल होता है, इस बात का याद रखेंगे, ठीक, बस यही याद रखना है इस चार्ट पे, बाकी सब सेम। शी अगर प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहा है तो इज लगेगा, पास्ट में हो रहा है तो वॉज लगेगा, फ्यूचर में हो रहा है तो विल बी लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी इसमें भी लगेगा, गोइंग, रनिंग, लर्निंग। टू अपनी जगह पर कायम रहेगा, फिर वाक्य का आखिरी हिस्सा आपके अपने हिसाब से। वह मोबाइल खरीदने जा रही है तो इज लगेगा क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, शी इज गोइंग टू बाय मोबाइल। वह वजन कम करने के लिए दौड़ रही थी है तो वॉज लगेगा, शी वॉज रनिंग टू लूज वेट। वह ज्ञान हासिल करने के लिए सीख रही होगी, गी है तो यहाँ पर विल बी लगेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, शी विल बी लर्निंग टू गेन विजडम, राइट। तो चलिए अब बताइए, सच्ची बताइए, बन गया क्या? चार्ट की मदद से बन गया वाक्य? बना लिया? सारा बन जाएगा? हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे कि आई, यू, वी, दे, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं
वो प्रेजेंट में इस्तेमाल अगर हो रहे हैं तो उनके साथ आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट में क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला में आप सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, जो वाक्य का मुद्दा है वो आप अपने हिसाब से, क्योंकि हमेशा आप अलग अलग बातें करते हैं, उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, चार्ट में बिठा रहे हैं, एंड ये रहा आपका वाक्य बनके तैयार, और आप इसको बोल करके आप अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखा बिल्कुल सटीक ऑन पॉइंट फॉर्मूला, जिसके मदद से आप आसानी से वाक्यों को बोल सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही टेंसेस की बुक अगर आपको चाहिए, मास्टरी हासिल करनी है टेंसेस में, तो आप इस नंबर को सबसे पहले सेव कर लीजिए, नहीं उसके बाद व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर अपने लिए ई बुक को मंगवा लीजिए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी इस नंबर को सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर डिमांड करके इसको मंगवा लीजिए अपने लिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी बुक के लिए इस नंबर को सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर डिमांड करके इसको मंगवा लीजिए। इसके अलावा तीनों किताबें एक साथ चाहिए तो मोबाइल ब्राउजर में इसको टाइप कर लीजिए, www. इसको पूरे को टाइप कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, तीनों ई बुक्स आपके सामने हैं और जाइए डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आने के लिए इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप जो है स्टेटस में दिख जाएगा लिंक आपके व्हाट्सएप पर, जब आप मतलब पहुंच जाओगे तब वहां पर ज्वाइन कर लेना, नहीं तो फिर फोन पे बोल देना कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझे लिंक भेज दिया जाए, तो हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं वो आपको जरूर लिंक भेज देंगे। टेलीग्राम के लिए क्या करना है भाई, टेलीग्राम पर भी आपको ये लिंक का इस्तेमाल करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के इस्तेमाल करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बातों का ख्याल रखेंगे, सबसे पहली चीज टेलीग्राम पर जो चैनल है वो बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से है, दूसरा उसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे नाम पे चैनल्स नहीं है, तो अगर आप कहीं देखते हैं मेरे नाम पे कोई चैनल है तो सबसे पहली चीज तो होगी मुझे बताओ, है ना, कि मैम आपके नाम से चैनल चल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज सावधान रहो ऐसे लोगों से, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर आप सीख नहीं पाओगे ढंग से। ओके, वहां पर आप हमारी पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, बहुत जल्द बैच शुरू करने वाली हूं, एकदम फ्रेश बैच शुरू करने वाली हूं, तो जिनको भी इनरोल करना है इस कोर्स के लिए वो टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर बात कर लेंगे, करेक्ट। चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।